एक्सक्यूज मी, यहाँ पे मिस्टर चड्डा कौन है? कोई उनसे मिलने आया है। वो वहाँ खड़े हैं ना, जिन्होंने सफेद शेरवानी पहनी है। 5 लाख तक हो तो अच्छा रहेगा। अचानक जरूरत पड़ गई मुझे। करता हूँ मैं। थोड़ा सा वक्त दीजिए मुझे। अच्छा, जरा हो सके उतना जल्दी जी। हाँ जी। एक्सक्यूज मी सर, हाँ आप मिस्टर चड्डा हैं? हाँ, क्यों? आपसे मिलने कोई आया है वहाँ पर। 5 लाख इंतजाम तो कर दूंगा, लेकिन मुझे कल सुबह तक वक्त चाहिए। ये रहे। हाँ जी। तुम चड्डा हो? नहीं, क्यों? यहाँ पे चड्डा नाम का कोई आदमी है तुम्हारे साथ? नहीं, क्यों? उसके नाम पे अरेस्ट वारंट है चेक केस के सिलसिले में। उसके चेक जितनी जल्दी जाते हैं उससे 3 गुना जल्दी वापस आते हैं। अच्छा, एक नहीं 9 केसेस हैं। कहाँ है वो? नहीं आए नहीं, आए नहीं, आए नहीं यहाँ पे। क्या मतलब? उसके नाम पे रूम बुक है यहाँ पे। रूम है, उसका नाम का ही रूम है। वो आए नहीं है, वो नहीं आए। वो हमारे रिश्तेदार है, एक रिश्तेदार है। तुमको शर्म नहीं आती? इतना कमीना आदमी तुम्हारा रिश्तेदार है। जैसे ही वो आए तुम्हें मुझको बताना पड़ेगा। 1 साल से उसको ढूंढ रहा हूँ। शोभराज को पकड़ना भी इतना मुश्किल नहीं है। क्या मुश्किल नहीं शोभराज, मुश्किल नहीं। आप अपना पता बता दीजिए, वो आएंगे, मैं आपको बता दूंगा। नहीं, मैं यहीं पे कमरा ले रहा हूँ। अगर वो मेरे हाथ लग गया तो उसके बाप को उसकी लाश तक नहीं मिलेगी अंतिम क्रिया करने के लिए। नहीं, मैं बता दूंगा आपको बता दूंगा। ठीक है। क्या हुआ? अरे मेरे रिश्तेदार हैं, पकड़ने शादी में आए हैं ना, पकड़ लिया मुझे। शादी में आए हैं। लेकिन वो तो बाप और लाश के बारे में बात कर रहा था। हाँ, क्या है, कल उनका बाप सूली पे चढ़ के मर गया तो छेद हो गया। तो पूछ रहे थे छेद वाली लाश कहाँ जलाते। मेरे पैसे किधर हैं? पैसे वो परमजीत सिंह लांबा दे देंगे। वो कौन है? मेरे जीजाजी हैं। अच्छा। इंडियन एम्बेसडर हैं। हाँ। आप जानते नहीं, हमारे घर में बड़े परम पूजनीय हैं। ओह जी। इसी होटल में हैं। अच्छा। 4017 में कल सुबह आप जाएंगे, आपको मिल जाएंगे पैसे। 4017 जी। 4017 4017। आया एक। हाँ जी। When them see me coming and dance all them know no way I'm on the ground for me and the DJ top of the line now all the masses. सूर्य, हाँ अनु बोल। मैंने यहाँ पूछा है, वो कह रहे हैं यहाँ पे कोई हीरापुर वाला नहीं है। अरे जरूर उसने कोई दूसरा नाम रखा होगा। तुम फिक्र मत करो, या तो वो किसी को तुम्हारे पास भेजेंगे या खुद ही आ जाएंगे। जरूरत उनको है अनु, हमें नहीं। ठीक है ना? ओके। रुको, मैं आ रही हूँ। समधी जी, इतने क्या कर रहा है? किसका कमरा है? एक दादी माँ है मेरी। आपकी दादी माँ? कौन सी दादी माँ? पंजाब से आई है, चटनी है। खत्री खानदान से ताल्लुक रखती है। खत्री खानदान से? फिर तो इनको मिलना ही पड़ेगा। ना क्यों? सोई है, बुढ़िया है ना बेचारी, थक गई है, पंजाब से आई है, सो गई है। इस समय दरवाजा पे नहीं थपथपाता। मैं जब उठेगी आपको मिला दूंगा, गले मिला दूंगा, चाय पिला दूंगा, पकौड़े खिला दूंगा साथ में। ठीक है जी? तो फिर आप इतने क्यों चक मार रहे हैं? चलो संगीत पे चलते हैं। आप चलो। आपको हेल्थ मिनिस्टर से मिलवाते हैं। आइए। आप चलो जी। कमिंग। यस। अरे, आप कौन है? दरवाजा बंद कर, अंदर आ जा। तुम कौन हो? जी मैं कौन हूँ, किधर से आया हूँ, कितने जा रहा हूँ, वो सब छड़ मैंने सब पता है। हाँ, तू बता दे मामला कैसे निपटाना है, हम फटाफट निपटा देते हैं। इसमें निपटाने की क्या बात है? सब कुछ तो पहले से ही तय हो चुका है कि शादी करनी है तो शादी करते। ना, शादी दी गलछड़ और शादी वादी नहीं होती है। वो चाहिए तो मैं पह चुका सकता हूँ। तो फिर पहले क्यों कहा शादी करनी है? वो जुबान है, फिसल गई। पहल है, मजे कर और निकल रहा है। ठीक है, मुझे पैसे दे तो मैं निकल लेती हूँ। बाद में कुछ परेशानी और तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अरे एक बार मुझे पैसे मिल गए तो मैं क्यों परेशाान करूँ? अरे रब दी सौ, पैसे तो तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन सुन, एक गल तेरे और मेरे बीच में रहेगी, या किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? और मैं टच करूं, वो कितनी सोहनी कुड़ी है जी, ठीक है? वो कमीना अभी तक आया कि नहीं? मैंने क्या पता। और आप ये मोटापा लेकर इधर उधर घूमिए मत, कुछ नहीं होने वाला जी। हाँ जी, आप चले जाइए। मैं तो उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा, और जैसे ही वो कमीना मेरे हाथ आएगा ना, मेरा पहला मुक्का खाकर अपनी माँ का दूध निकाल देगा। वो नहीं होता। क्यों?
माँ का दूध पिया ही नहीं है उसको पैदा करने के साथ ही उसकी माँ चल बसी थी। साला सुअर बाहर आते ही अपनी माँ को खा गया। वो नहीं पता जी, लेकिन मैं यहाँ ज्यादा देर खड़ा रहा तो मैं अपना आपा खो दूंगा। है तो आप चले जाइए, ठीक है? साले ऐसे पहलवान लोगों को क्यों भगवान पैदा करता है समझ में नहीं आता यार। कौन है जी? ओ चड्डा जी, ओ दूल्हे का बाप। हाँ अब आइए आइए। एक ही है लांबा साहब, अब भूल ओ कितने ओ कितने चड्डा दूल्हे का बाप। आइए। ओ ओबरे ने आपको पैसों के बारे में पैसों के बारे में बोला है। मैं अपने दोस्त को भेज रहा, वो अभी आता ही होगा। बस आप बैठिए ना। आप पिछवाड़े में आग लगी पड़ी है, बैठने का टाइम किसे है? हजारों काम निपटाने लांबा जी। छोटी मोटी शादी थोड़ी है, बड़ी शादी है, शहर अनजान है, इस तरह की परेशानियां होती रहेगी। मैं सब कुछ समझता हूँ। मेरी आपसे एक विनती है, बोलो। जैसे पैसे आ जाए ना तो आधा पैसा रूम नंबर 3011 में पहुंचा दीजिए। रूम नंबर 3011 है जी? वहाँ कौन है? वहाँ कौन है? अच्छा, कमरे क्लोज रिश्तेदार है मेरे, क्लोज है। अच्छा, 3011 में आधा पैसा। हाँ। बाकी का मेरे रूम में, बाकी का तो मेरे रूम में। हाँ? 3011 में लांबा जी आधा पैसा 3011 में और आधा पैसा मेरे रूम में। हाँ, हैं? जी। और अगर मैं कमरे में नहीं भी रहूं तो मेरी बीवी के हाथ में दे देना, समझ गए? लांबा जी जी समझ गए ना? जी 3011 है? 3011 आधा मेरे रूम में। हाँ 3011 आधा इधर। भाई मैं निकलता हूँ, मुझे बहुत काम है। हाँ? आप समझ गए होंगे। ठीक है यार 3011 जब देखो शीशे के सामने खड़ी रहती है, भूत नहीं खड़ी थी। और पमी वो पहल तैयार है, हैं? और लांबा अंकल को कमरे में फोन करके पूछ ले कब दे सकते हैं, मैं दूसरा काम निपटा के आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? जमानत के लिए वकील ढूंढना पड़ेगा। वो सांड तो घूम रहा है बाहर मुझे गिरफ्तार करने के लिए। एक बार पह हाथ में लग जाए ना, फिर बताता हूँ तुझे मैं किस मिट्टी का बुलाऊं। साला कुतुब मीनार पे कपड़े सुखाया है तुमने मेरे। ये क्या कह रहे हैं आप? आपका मतलब है मेरे जीजाजी मिस लांबा ने आपकी पत्नी के साथ जबरदस्ती की? जबरदस्ती की? वो चुम्या भी, काटा भी। और मेरी बीवी के गले में उनके दांत के निशान है। क्या? और मेरी बीवी के दाम है? विश्वास नहीं होता ना? आओ चल के देख ले। आओ। वाहेगुरु, ये मैं क्या सुन रही हूँ? हाँ दीदी कामिनी दीदी उठो, पानी लाओ। ऐसे बलात्कारी हो, दरिंदों के घर मैंने मेरा बेटा भेज दिया तो पता नहीं क्या हो उसके साथ। उसके भी इज्जत लूट ले आप। गल सुनिए, शांत हो जाइए। शांति, देखो कोई रास्ता निकालते हैं। अरे कंटा रास्ता निकालेंगे आप? और सब कुछ तो लूट लिया है। माई हवा एक बार मेरे हाथ लग गया ना रब्दी साहब, उसके दंदन हाथ पर सब तोड़ के जमा कर दूंगा। और ना ही साला किसको चूम सकेगा और ना ही इज्जत लूट सकेगा। देखिए शोर मत मचाइए समझी जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, इस बात को इधर ही दफना दीजिए। क्या बगल में रिश्तेदार दोस्त लोग रहते हैं, किसको पता चल गया तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ना और सबको गिरगिट का रंग पता चलना चाहिए। आपके खानदान की शान है और लांबा तो प्रतीक है। शांत हो जाइए। देखिए उनके गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए मैं तैयार हूं। कैसे? आपको चाहिए तो 20-30 लाख और देने के लिए तैयार हूं। बस। पानी कितने है? पानी तो ठीक है। हाँ। तो मुझे मंजूर है। हाँ। इसलिए नहीं कि मुझे पैसे चाहिए ना, वाह गुरु की सौ। आप मेरे समझे हैं, मैं आपकी बात टाल नहीं सकता, इसलिए समझे? जी।